सुप्रभात बच्चों। आज मैं डॉक्टर अरुण मिश्रा, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सागर, संभाग जबलपुर से आपको कुंवर नारायण द्वारा लिखित कविता बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में कैसे उलझ गई, इस पर अपना प्रस्तुतिकरण देने जा रहा हूँ। तो आशा है कि आप लोग इसको पसंद करेंगे। ये आप लोग कुंवर नारायण जी का चित्र देख रहे हैं। कुंवर नारायण जी जो हैं वो आधुनिक कविता के एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखीं, पर भाषा की सरलता और सहजता को रेखांकित करते हुए उन्होंने ये कविता लिखी है, बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में कैसे उलझ गई। कुंवर नारायण जी के जीवन परिचय पर नज़र डाल लेते हैं। इनका पूरा नाम श्री कुंवर नारायण था। जन्म इनका 19 सितंबर 1927 ईस्वी में फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने घर पर ही हासिल की और बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। इन्होंने कविता लेखन का आरंभ अंग्रेजी में किया था, किंतु शीघ्र ही वे हिंदी की ओर उन्मुख हो गए। इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं वो हैं चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, कोई दूसरा नहीं और इस बार। इन्होंने नचिकेता की कथा पर एक खंड काव्य आत्मजयी भी लिखा है और इस पर इन्हें बहुत सारे साहित्य के पुरस्कार भी प्राप्त हुए। एक इनका कहानी संग्रह है आसपास, जो 1971 में छपा। आज और आज से पहले निबंध संग्रह है। इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी पर्याप्त योगदान दिया है। युग चेतना एक पत्रिका निकलती थी 1900 के 60-70 के दशक में। युग चेतना का इन्होंने संपादन किया। उसके बाद नया प्रतीक, फिर छाया नट नामक एक कविता का प्रकाशन कार्य इन्होंने संभाला। इन्हें 1973 में प्रेमचंद पुरस्कार प्राप्त हुआ, 1982 में तुलसी पुरस्कार प्राप्त हुआ और केरल का कुमारन आसन अकादमी द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया। कुंवर नारायण जी की जो कविता है बात सीधी थी, वो कोई दूसरा नहीं एक काव्य संग्रह है, उससे ली गई है। इस कविता में भाषा की सरलता, सहजता और हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, उस पर चर्चा की गई है। यह स्थिति कुछ ऐसी है जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। हम अनेक शब्दों को एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते हैं, पर उन्हें सबके अपने विशिष्ट अर्थ भी होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। इस कविता को पढ़ने के कुछ उद्देश्य हैं, सामान्य उद्देश्य भी हैं, विशिष्ट उद्देश्य भी हैं। तो कविता का जो सामान्य उद्देश्य है वो है काव्यमय वातावरण बनाकर विद्यार्थियों का ध्यान काव्य पाठ पर आकृष्ट करना, केंद्रित करना। काव्य पाठ के माध्यम से उनमें सरसता, रोचकता एवं ज्ञानवर्धन का विकास करना। इस कविता के अन्य सामान्य उद्देश्य हैं शब्द का सही संदर्भ में प्रयोग करना और शब्दों का सहूलियत के साथ भी प्रयोग करना। हर कविता या साहित्य या शिक्षा के अपने विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो इसके विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं? नए बिंबों, मुहावरों का अर्थ समझकर भाषा को समृद्ध एवं संप्रेषणीय बनाना, आधुनिक युग की कविताओं की संभावनाओं से अवगत होना, मूर्त उपमानों के माध्यम से अमूर्तता को साकार करना और रचनाकार के अभिप्राय को स्पष्ट करना, ये इस कविता के विशिष्ट उद्देश्य हैं। आप लोगों को पूर्व ज्ञान है आधुनिक कविताओं के बारे में, मुहावरों की जानकारी है,
भाषा और बात के पारस्परिक संबंधों की भी जानकारी है कि हम अपनी बात कहने के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। जीवन का यथार्थ से जुड़ाव, अर्थात आप अपना जीवन पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीने की इच्छा रखते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न करूँगा, आप लोग जानते होंगे इनके उत्तर, फिर भी कविता या साहित्य की शुरुआत होती है कि आपको पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए प्रस्तावना में ले जाएं। तो आपको पता है कि कौन सी कविता आपको क्लिष्ट लगती है? इसका जवाब आप लोग नहीं दे पाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब आपको पता होगा कि कबीरदास जी की कविताएं आप पढ़ते हैं, मीराबाई की कविताएं आप पढ़ते हैं, है ना। चन्न मल्लिकार्जुन, जो अक्क महादेवी की कविता है, वो बच्चों को काफ़ी कठिन लगी। तो इस तरह की भाषा और शब्दावली से युक्त कविताएं आप लोगों को कठिन लगती हैं। कविता कैसी होनी चाहिए? कविता बिल्कुल सरल, सहज, स्पष्ट और बोधगम्य होनी चाहिए, जिसे हम आसानी से समझ सकें। साथ ही साथ कविता विषयानुकूल भी होनी चाहिए। भाषा को संप्रेषणीय कैसे बनाया जा सकता है? भाषा में सरल, स्पष्ट और सहज शब्दों का इस्तेमाल करके उसे संप्रेषणीय बनाया जा सकता है। बात का प्रभाव कैसे बना रहता है? जब हम अपनी बात पूरी संवेदना, पूरे भाव और सरल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं तो बात का प्रभाव बना रहता है। कविता का आदर्श वाचन करेंगे हम। बात सीधी थी पर एक बार कविता भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन हुआ क्या? पहले इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ कि कवि कह रहा है कि मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात आई थी, लेकिन उसे अच्छी भाषा के प्रयोग करने के चक्कर में मैंने कठिन बना दिया। भाषाई प्रभाव जमाने की जब चेष्टा कवि ने की तो क्या हुआ? भाषा कैसी बन गई? जटिल बन गई सरलता से। तब मैंने मूल बात को व्यक्त करने के लिए भाषा के शब्दों को तोड़ा मरोड़ा, भाषा को उल्टा पलटा, वाक्यांशों को बदला, लेकिन उससे हुआ क्या? भाषा और कठिन बनती गई। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। अर्थात इसमें कवि ये कहना चाह रहा है कि हमें कभी भी भाषा को जानबूझकर इतना जटिल नहीं बनाना चाहिए कि सामने वाले को वो समझ में ही ना आए। अपनी बात को सरल शब्दों में कह देने से वो प्रभावी बन जाती है और उसका संप्रेषण भी उचित तरीके से होता है। अधिक जटिलता या भाषा सौंदर्य अर्थ की अभिव्यक्ति में बाधक भी होते हैं। तो कवि ने इसमें यही कोशिश की है कि बात को सही तरीके से कहा जाए, और जब बात कैसी होती है? कठिन होती है, उसे क्लिष्ट बनाने का प्रयास किया जाता है। तो इससे होता क्या है कि वो जटिल पेचदार बनने पर लोग आपको बधाई तो देंगे, शाबाशी देंगे, लेकिन लोगों की समझ में वो नहीं आएगी। इसलिए हमें अपनी बात सीधी स्पष्ट कहना चाहिए। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा के चक्कर में बेकार घूमने लगी। अर्थात आपने देखा होगा कि जब हम दीवार में कील ठोकते हैं और वो दीवार अगर कमज़ोर है तो कील के आसपास का हिस्सा भी धंस जाता है और कील ढीली पड़ जाती है। उसी बिंब का प्रयोग कवि ने इसमें किया है कि जिसका मुझे डर था वो
वही हुआ। कवि ने अपनी कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए भाषा के साथ ज़बरदस्ती की और बात की चूड़ी मर गई, अर्थात कविता लोगों की समझ में नहीं आ रही थी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? इस पैराग्राफ में कवि यह कहना चाह रहा है कि जब हम शरारती बच्चे की तरह क्रीड़ा करते हैं, अर्थात शब्दों के साथ खेलते हैं, तो क्या होता है कि शब्द अनावश्यक प्रयोग होने लगते हैं, जिससे भाषा की जो भाव संवेदना है वो नष्ट हो जाता है। और फिर कवि कह रहा है कि कवि परेशान होने लगा। परेशान जब हम होते हैं तो पसीना आता है, अर्थात हमारा दिमाग काम नहीं करता कि हमें क्या करना है। तो फिर वही कविता जो है वो कवि से पूछ रही है कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत के साथ बरतना नहीं सीखा, अर्थात तुम्हारी अक्षमता, तुम्हारी अयोग्यता स्पष्ट होने लगी। ये भाषा जो है वो कवि से प्रश्न कर रही है। इसलिए बच्चों, हमें कभी भी अपनी बात को कठिन बनाने के लिए उसमें इस तरह का मसाला नहीं डालना चाहिए। हमने देखा है कई बार बच्चे उत्तर देने के लिए बहुत सारे साहित्यिक शब्दों का इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं, लिखने के लिए भी। लेकिन हमें अपनी बात, चाहे उत्तर लिखने की हो, चाहे कविता समझने की हो, सरलता और स्पष्टता के साथ करनी चाहिए। बात की चूड़ी मर जाना एक मुहावरा है, अर्थात इसका अर्थ है बात में कसावट का ना होना। बात का पेंच खोलना, बात का पेंच खोलना मतलब बात को सहज और स्पष्ट करना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, इसका अर्थ यह है कि बात का पकड़ में ना आना। पेंच को कील की तरह ठोक देना, बात का प्रभावहीन हो जाना। बात का बन जाना, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। बात बन जाना एक मुहावरा भी है ना, अर्थात हम जो कहना चाहते हैं वो उसके लिए उचित शब्द हमें मिल जाए, उनका सामंजस्य बन जाए, वही उसका तात्पर्य है। पुनरावृत्ति कर लेते हैं कविता की। कुंवर नारायण के काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं में संकलित कविता बात सीधी थी में भाषा की सहजता की बात कही गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द होते हैं, जैसे एक पेंच के लिए एक निश्चित खाका होता है। हम अनेक शब्दों को एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयोग करते हैं, पर उन सब के लिए अपना विशिष्ट अर्थ भी देते हैं। कभी कभी सीधी तरीके से कही जा सकने वाली बात को अधिक अलंकारमय बनाने के फेर में हम बात को और अधिक उलझा देते हैं और वो बात प्रभावहीन भी हो जाती है। अतः किसी भी बात को संप्रेषित करने के लिए भाषा सहज व सरल ही होनी चाहिए, जिससे भाषा की सुंदरता भी बनी रहे और बात भी प्रभावहीन और अर्थहीन होने से बच जाए। बच्चों, कुछ भावानुभूति के प्रश्न मैं आपसे करूँगा। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत से बरतने से अभिप्राय यह है कि अपनी भाषा को इस तरीके से इस्तेमाल करना कि वो सहज सरल तो हो ही, साथ में वो स्पष्ट भी हो, आसानी से समझ में भी आ जाए लोगों को। कुछ सौंदर्यानुभूति के प्रश्न हैं। बात से जुड़े कुछ कई मुहावरे हैं, अभी हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं, बात बन जाना, बात का पेंच खुल जाना इत्यादि। तो कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हुए और लिखना है आपको। कवि ने मूर्त उपमानों के माध्यम से जिन कथ्यों की अमूर्तता को स्वीकार किया है, लिखिए। आधुनिक युग की कविता की संभावनाओं पर भी चर्चा करना है, तो आप अपने घर में कर सकते हैं, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है ना। शब्दों का सहूलियत के साथ प्रयोग करने पर कथ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे हम जो बात कहना चाहते हैं वो लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है, यही प्रभाव पड़ता है। कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात कैसा रूप धारण कर लेती है।
कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी कठिन और दुरूह बन जाती है। हम एक स्पष्ट कथन जो कहना चाहते हैं वो लोगों की समझ में नहीं आता कि लोग क्या जानना चाह रहे हैं। गृह कार्य है, कविता को सही उच्चारण के साथ ऊंचे स्वर में पठन करना है। वीडियो बना के आप लोग हमें भेज सकते हैं। पाठ के प्रश्न अभ्यास कॉपी में लिख लेना है। कविता का केंद्रीय भाव संक्षेप में लिखना है। भावार्थ लिख लेना है कि कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है। और कविता में जो कठिन शब्द आए हैं उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, जिससे ये कविता आसानी से आपको समझ में आ सके। आशा है कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। मैंने प्रयास किया है कि मैं सरल से सरल भाषा में इस कविता को आपके सामने प्रस्तुत करने योग्य बन सकूं। धन्यवाद। आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य भेजिएगा।